दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नावल की अक़सात रोज़ाना मिलती रही। तो चलते हैं असटूरी की तरफ। तहीर की कहानी। क़िस्त 5। तहीर की नई दुकान अब खूब चल रही थी। रोज़ाना ग्राहकों की लाइन लगती, पैसा बच रहा था, माँ की दवाएं वक्त पर आ रही थीं, बहनों की फीस अदा हो रही थी। मगर दिल का एक हिस्सा अब भी खाली था। आलिया के साथ होटल वाली रात के बाद दोनों करीब आ गए थे। वो खुफिया मुलाकातें करते, फ़ोन पर घंटों बातें करते। आलिया ने कहा था, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तहीर को लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। मगर एक दिन राबिया दुकान पर आई। इसके हाथ में एक लिफाफा था। ये तस्वीर हैं होटल वाली रात की, सारा के साथ भी कुछ। अगर आलिया को ना बताऊं तो। तहीर का रंग उड़ गया। क्या चाहती हो? राबिया मुस्कुराई। बस तुम्हारा वक्त, जब मैं बुलाऊं। तहीर मजबूर था। वो खामोश रहा। शाम को आलिया का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ रमन रमन थी। तहीर, राबिया ने मुझे सब बता दिया। तस्वीर भी भेजी हैं। तुम सारा के साथ भी। मैं अहमक थी जो वापस आई। तहीर कुछ बोलना चाहता था मगर आलिया ने फ़ोन काट दिया। इसने बार बार फ़ोन किया मगर आलिया ने ब्लॉक कर दिया। तहीर दुकान बंद करके घर आया और कमरे में बंद होकर रोता रहा। दिल टूट चुका था दोबारा। अगले दिन से वो खुद को काम में झोंक दिया। दुकान सुबह से रात तक खाली रखता। सारा आती तो वो टाल देता। मगर तन्हाई में जिस्म बेचैन रहता। एक दिन दुकान पर एक नई लड़की आई। मरियम, उम्र 28 के करीब, शादी शुदा, मगर चेहरे पर उदासी। वो कपड़े देख रही थी। तहीर ने नोटिस किया कि इसकी आँखें सुर्ख थीं, जैसे रुई हो। क्या हवाबाजी? तहीर ने पूछा। मरियम ने आंसू पूछा। बस घर के झगड़े। शौहर शराबी है, मारता है। तहीर ने हमदर्दी से बात की। मरियम रोज आने लगी, कपड़े देखती, तहीर से बातें करती। एक दिन उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो तहीर। काश मेरा शौहर भी ऐसा होता। शाम को दुकान बंद होने के बाद मरियम रुक गई। मुझे घर छोड़ दोगे? तहीर ने मोटरसाइकिल पर उसे बिठाया। रास्ते में मरियम ने कहा, जरा साइड पर रोको, बात करनी है। एक वीरान सड़क पर तहीर ने बाइक रोकी। मरियम उतरी और तहीर के गले लग कर रो पड़ी। मुझे प्यार की ज़रूरत है तहीर। तहीर हैरान था मगर मरियम ने इसके होंठ चूम लिए। इसका बोसा भूखा प्यासा था। तहीर का जिस्म जाग उठा। दोनों बाइक के पीछे छप गए। मरियम ने तहीर की शर्ट फाड़ दी। इसकी छाती पर वहशियाना काटने लगी, दांतों से खून निकाला। मुझे दर्द दो, मुझे सज़ा दो। तहीर का जानवर जाग गया। उसने मरियम को ज़मीन पर धकेला, इसका सोट फाड़ कर फेंक दिया। मरियम
की बुरा उतारी इसकी बड़ी भारी छातियां बाहर अछलीं। तहीर ने इन्हीं जोर से नोचा, मरोड़ा, काटा। मरियम की चीखें निकल गईं। आह! जोर से, मुझे तोड़ दो। मरियम ने तहीर की पतलून खोली, इसकी मर्दांगी बाहर निकाली और मुंह में लेकर जोर जोर से चूसने लगी, गले तक दंत खरचते। तहीर ने इसके बाल पकड़कर इसके मुंह में धक्के मारे। चूस, और गहरा। प्यास तो बहुत थी ना। फिर मरियम जमीन पर लेट गई, टांगें चूड़ी करके शलवार उतार फेंकी। इसकी जगह गीली, सुर्ख, सूजी हुई। अब मुझे चौदू, वहशी बिनकर मुझे तबाह कर दो। तहीर इस पर झुका, इसकी गर्दन काटते हुए, छाती को नोचते हुए। इसने अपनी मर्दांगी मरियम की जगह पर रगड़ी, फिर एक बहुत बड़ा ताकतवर झटका मारा। मरियम की चीख आसमान चीर गई। आहा! फाड़ दिया। अब तेज चदू। तहीर ने हैवान की तरह धक्के शुरू किए, तेज, गहरे, बेरहम। हर धक्का मरियम की गहराइयों को हिला रहा था। इसकी दीवारें तहीर की मोटी सख्ती को नचोड़ रही थीं। मरियम की उंगलियां तहीर की पुश्त पर गाड़ी हुई, खून बह रहा था। जानवर, मेरी कमर तोड़ दो, मेरी चीखें सुनो। मरियम ने तहीर को धक्का देकर ऊपर चढ़ गई। अब वो कमर हिलाती हुई, तेज तेज ऊपर नीचे, जैसे कोई भूखी शेरनी। इसकी छातियां उछल रही थीं, पसीना गिर रहा था। देखो, तुम्हारी कितनी गहराई में हूँ। मेरी दीवारें तुम्हें नचोड़ रही हैं। आह! झड़ने वाली हूँ। इसने अपनी कली जोर जोर से रगड़ी, जिस्म लरस उठा। तहीर ने उसे पलटा, कुत्ते की पोजीशन में। मरियम की कमर को पकड़कर पीछे से वहशियाना धक्के मारने लगा, हर धक्का इसकी गहराइयों को छूता। मरियम ने सर पीछे किया, चीखी, कतिये की तरह, फाड़ो, थप्पड़ मारो। तहीर ने उसकी कमर पर जोर जोर से थप्पड़ मारे, सुर्ख निशान बना दिए। मरियम ने अचानक जेब से एक छोटा सा वाइब्रेटर निकाला, वो पहले से तैयार थी, और अपनी पिछली जगह में डाल लिया। अब दोनों तरफ से मुझे भर दो, तबाह कर दो। तहीर ने दोबारा सामने से अंदर घुसाया, अब दोनों सुराख भरे। मरियम पागल हो गई। आह! मर गई। दोनों तरफ से फाड़ रहे हो। और जोर से। दोनों पसीने से शराबवर चीखें मार रहे थे, जिसमें एक दूसरे से टकरा रहे थे। वीरान सड़क पर सिर्फ उनकी आवाज़ें गूंज रही थीं। तहीर ने मरियम को उठाकर बाइक पर टिकाया, खड़े खड़े पीछे से धक्के मारने लगा। मरियम की टांगें हवा में लटक रही थीं, चीखें खले में, वक्फताम वक्फताम वक्फताम, सब देखें मुझे चौदू। बिलाखिर दोनों एक साथ इंतहा पर पहुँचे। मरियम की चीख बुलंद तरीन, मैं झड़ रही हूँ, भर दो तुम्हारा गरम रस। तहीर का गाढ़ा गरम अनडील मरियम के अंदर फूट पड़ा, बार बार
मरियम का जिस्म बार बार लरज उठा, इसकी आँखें बंद, मुंह खिला। दोनों गिर कर जमीन पर लेट गए, सांस फूले जिस्म पर काटने, नोचने। थप्पड़ों के सुर्ख निशान, पसीना और रस से गीले। मरियम ने हाँकते हुए कहा, तुमने मुझे जिंदा कर दिया तहीर। अब मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। तहीर खामोश था। एक बार फिर जुर्म का एहसास, मगर अब आदत सी हो गई थी। इसके बाद मरियम रोज दुकान पर आने लगी। शाम को कार में तहीर ने अब पुरानी कार खरीद ली थी, वीरान जगहों पर मिलते कार की सेट्स गीले हो जाती, शीशे भाप से भर जाते, बाहर से चीखें सुनाई देती। मरियम वहशी थी, हर बार नई पोजीशन, नई जगह। कभी कार की बोनट पर, कभी पीछे की सीट पर उल्टा। मगर ड्रामा खत्म ना हुआ। आलिया के वालिद को पता चल गया कि आलिया अब भी तहीर से राब्ते में थी। राबिया ने बता दिया। इन्होंने दुकान बंद कराने की धमकी दी, गुंडे भेजे। तहीर ने हिम्मत से मुकाबला किया, सारा के बाप की मदद से केस लड़ा। तहीर अफसुर्दा था, मगर कारोबार पर तवज्जो दी। वो सोचता, मोहब्बत ने मुझे तबाह किया, अब सिर्फ काम और जिस्म। रात को तन्हा लेटकर वो रोता, आलिया को याद करता, मगर जिस्म मरियम की याद में गरम हो जाता। धोखे और दर्द का दूर चल रहा था, मगर तहीर लड़ रहा था जिंदगी से, खुद से। वो नहीं जानता था कि ये दर्द कब खत्म होगा, या उसे और गहरा कर देगा। दोस्तों, कैसी लगी आप को आज की कहानी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें।